डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचर की इस क्लास में आज हम बकरी से संबंधित उनकी नस्लें व उनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। आज की पहली क्लास बकरी की नस्लों से संबंधित है। बकरी की नस्लों में हम अपने सबसे पहले बकरी का वर्गीकरण, जो कि सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बकरी का वर्गीकरण में सबसे पहले बकरी के जगत, बकरी जंतु जगत का प्राणी है। उसके बाद बकरी का जो संघ है, बकरी का संघ कोर्डेटा है। और बकरी का वर्ग जो कि स्तनधारी में आता है। उसके बाद बकरी का जो गण है वो है ओटियोडैक्टाइला। बकरी का वर्ग गण क्या है? ओटियोडैक्टाइला। उसके बाद कुल, बकरी की कुल कौन सी है? बोविडी कुल की बकरी, बकरी बोविडी कुल में आती है। बकरी का वंश, बकरी का वंश कौन सा है? कैप्रा वंश। बकरी का वंश कैप्रा। और बकरी की जाति, बकरी की जाति है कैप्रा हिरकस। बकरी की जाति क्या है? कैप्रा हिरकस। और यही बकरी का वैज्ञानिक नाम भी कैप्रा हिरकस ही है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस। उसके बाद अपने बकरी से संबंधित थोड़ी बहुत शब्दावली है जो कि अपने, या उसके बारे में थोड़ी जानकारी है वो अपने ले लेते हैं। सबसे पहले है बकरी का दूध में टीबी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बकरी के दूध में क्या होती है? टीबी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बकरी के दूध में क्या होती है? टीबी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसके बाद बकरी का उपनाम, बकरी का उपनाम क्या है? बकरी को गरीब की गाय, रेगिस्तान का चलता फ्रिज, फिरता फ्रिज और रनिंग डेयरी, डबल एटीएम कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज क्यों कहा जाता है? जैसे अपने फ्रिज में कभी भी दूध निकाल सकते हैं ना, फ्रिज में दूध रखा होता है तो हम अपने निकाल लेते हैं, उसी प्रकार बकरी का कभी भी अपने दूध निकाल सकते हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज और रनिंग डेयरी भी कहा जाता है। उसके बाद डबल एटीएम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरी का दो प्रकार से, एक तो दूध में यूज होता है और एक मांस में। इसको बेचकर अपने दूध बेचकर भी अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं और बकरी को बेचकर भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे डबल एटीएम कहा जाता है। उसके बाद ट्रिप, ट्रिप किसे कहते हैं? बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं? बकरियों के झुंड या समूह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं, ट्रिप कहते हैं। उसके बाद पैन, पैन बकरियों को रखने का स्थान, जहाँ पर बकरियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पैन कहते हैं, बाड़ा कहते हैं। पैन या बाड़ा कहते हैं बकरियों को रखने के स्थान को। ब्लीटिंग, ब्लीटिंग किसे कहा जाता है? बकरी के बोलने की आवाज़ को क्या कहा जाता है? ब्लीटिंग कहा जाता है। बकरी के बोलने की आवाज़ को ब्लीटिंग कहा जाता है। उसके बाद बकरी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 60 होती है। बकरी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 60 होती है। निबलिंग किसे कहा जाता है? निबलिंग कहा जाता है बकरी के चरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निबलिंग कहा जाता है। बकरी के चरने की प्रक्रिया को निबलिंग कहा जाता है। किडिंग किसे कहा जाता है? किडिंग। बकरी के प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है। बकरी के प्रसव की प्रक्रिया को किडिंग कहा जाता है। बकरी के प्रसव की प्रक्रिया किडिंग कहलाती है। उसके बाद आता है सर्विंग, सर्विंग किसे कहते हैं? बकरी में समागम, कैथून या क्रॉस, CROSS, क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। बकरी में समागम, मैथुन की प्रक्रिया या क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। उसके बाद बकरी द्वारा अपने पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर अपने होठ व जीभ द्वारा पत्तों को चुट चुट कर खाना क्या कहता है? ब्राउजिंग कहलाता है। बकरी के द्वारा, बकरी जब अपने दो पैर है जो वो झाड़ी के तने के ऊपर रखकर उसके बाद उसके पत्तों को होठ या जीभ द्वारा पत्तों को चुट चुट कर खाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। सुरेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। दूध की रानी किसे कहा जाता है? कौन सी बकरी को कहा जाता है? सुरेन बकरी को क्या कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है। बकरी से प्राप्त ऊन को पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना ऊन किसे कहा जाता है? बकरी से प्राप्त ऊन को पश्मीना कहा जाता है। बकरी से प्राप्त ऊन को क्या कहा जाता है? पश्मीना कहा जाता है। उसके बाद अपने यहाँ राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत की है? बकरी की 37 नस्लें बकरी की पंजीकृत की है। बकरी की 37 नस्लें पंजीकृत की है। उसके बाद अब अपने क्या देख रहे हैं? बकरी की नस्लों के बारे में। बकरी की नस्लें कौन सी है? जमुनापुरी नस्ल। बकरी की कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी नस्ल। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। बकरी की जमुनापुरी नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। यह स्थान यमुना नदी के पास होने के कारण इसके यमुनापारी नस्ल भी कहा जाता है। यमुनापारी नस्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है, इसलिए इसे यमुनापारी नस्ल भी कहा जाता है। राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर जिलों में यमुनापारी नस्ल पाई जाती है। राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर जिलों में यमुनापारी नस्ल पाई जाती है। इसे बकरी की जादुई नस्ल भी कहा जाता है। बकरी की जादुई नस्ल किसे कहा जाता है? यमुनापारी नस्ल को बकरी की जादुई नस्ल कहा जाता है। इस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल होते हैं जिसे फीदर कहते हैं। इस नस्ल के
पिछले पैरों पर बाल होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, फिदर्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस नस्ल का नाक ऊपर उठा हुआ होता है। जो जमुनापारी नस्ल है इसका नाक ऊपर उठा हुआ होता है, इसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। इसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। इसका नाक ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। जमुनापारी बकरी है जो, उसका वजन कितना होता है, 60 kg। और मादा का कितना होता है, जमुनापारी नस्ल के जो नर है उसका तो 60 kg होता है और मादा का होता है, नर का 90 kg होता है और मादा का 60 kg होता है। नर का 90 kg और मादा का 60 kg। यमुनापारी नस्ल है जो, उसमें 250 दिन के दुग्ध काल में 360 से 554 लीटर दूध देती है। जो जमुनापारी नस्ल है वो अपने 250 दिन के दुग्ध काल में 360 से 554 544 लीटर दूध देती है। अब अपने देख लेते हैं कि यमुनापारी नस्ल कौन सी है। ये जो सामने आपको दिखाई गई है ये जमुनापारी नस्ल है। ये जो आपको सामने दिखाई गई है ये कौन सी नस्ल है, ये यमुनापारी नस्ल है। इसमें देखो इसका सामने इसका जो इसका नाक देखो, नाक कैसे ऊपर की ओर उठा हुआ है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तोतापुरी नस्ल, तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके रंग सफ़ेद व भूले व काले रंग का धब्बे होते हैं। इसका रंग कैसा होता है, रंग सफ़ेद और धब्बे होते हैं। रंग सफ़ेद और उसके ऊपर धब्बे होते हैं। कान लंबे व लटके हुए होते हैं। इसके कान लंबे लंबे व लटके हुए होते हैं। इसके कान लंबे व लटके हुए होते हैं। इसकी टांगों के पिछले हिस्से में क्या आते हैं, बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर कहा जाता है। इसके पिछले हिस्सों में बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर कहा जाता है। बकरियों की सबसे बड़ी आकार की नस्ल यही है। बकरियों की सबसे बड़ी आकार की, सींग लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इस नस्ल के सींग है जो वो लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके सींग लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वसा कितनी होती है इसमें, इसमें वसा होती है 3.5 से 5% तक, 5% तक इसकी वसा होती है। ठीक है, और आपको बता ही दिया कि यमुना नदी के किनारे पास होने के कारण इसे यमुनापारी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने अगली नस्ल है बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल है, उसके बाद ये बारबरी नस्ल है जो यह भारत के सभी जगह पाली जाती है। बारबरी नस्ल है जो वो भारत में सभी जगह पाली जाती है। ठीक है, सफ़ेद रंग की जिस पर भूरे व कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। बर्बरी नस्ल सफ़ेद रंग की होती है जिसमें भूरे व कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। इसके कान हिरण जैसे छोटे छोटे होते हैं। इसके कान हिरण जैसे छोटे छोटे होते हैं। छोटी होने व अधिक दूध देने से इसे शहर में पाला जाता है। इसे शहरी बकरी भी कहते हैं। यह छोटी होती है और अधिक दूध देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शहरी बकरी भी कहा जाता है। ये सबसे सुंदर बकरी भी होती है। ठीक है, इसको शहरी बकरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे सुंदर बकरी होती है। सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं। इसमें नर के दाढ़ी होती है। नर के दाढ़ी नीचे मतलब कि बाल होते हैं उसके। ठीक है, जबड़े के नीचे। यह बकरियां 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ब्याती हैं। एक बार में अक्सर 2 बच्चे लेके आती हैं। ये 12 से 15 माह में 2 बार ब्याह जाती हैं और एक बार में ज़्यादातर कैसे ज़्यादातर 2 लेके आती है, 2 बच्चे लेके आती है। उसके बाद बर्बरी नस्ल की आपको सामने ये दिखाई दिया, इसको अपने एक बार वापस से पढ़ लेते हैं बर्बरी नस्ल को। उसके बाद अपने अगली नस्ल करेंगे। बर्बरी नस्ल है जो, इसमें क्या है, इसके कान कैसे हैं, इसके बर्बरी नस्ल के कान हिरण जैसे, कान हिरण जैसे कैसे होते हैं, हिरण जैसे होते हैं। उसके बाद ये 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, 2 बार, और 2 बच्चे लेके आती है। ठीक है, इसमें दूध में वसा, इसकी दूध में वसा होती है 4.5 से 5%। इसकी दूध में वसा 4 से 4.5% होती है। इसमें नर का भार कितना होता है, इसमें नर का भार होता है 38 kg और मादा का होता है 23 kg। मादा का 23 kg। ठीक है, मादा का। ठीक है, उसके बाद इसके अपने देख लेते हैं दूध। ये 2.5 से 3.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। 2.5 से 3.5 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, ये इसके दूध है। और इसके बाद अब अपने अगली देखते हैं, अगला कौन सा होगा। अगली नस्ल है अपनी बीटल नस्ल। बीटल नस्ल है, ये एक ऐसी नस्ल है, ये पंजाबी नस्ल है, पंजाब की नस्ल है बीटल नस्ल। बीटल नस्ल के कहाँ की है, पंजाब की नस्ल है और गुरदासपुर ज़िले की है। गुरदासपुर ज़िले की है। इसका वितरण क्षेत्र कहाँ पर है, गुरदासपुर, अमृतसर और पटियाला में। ठीक है, बीटल बकरी है जो, उसके कान लंबे लटके हुए होते हैं और कानों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। बीटल बकरी के कान कैसे होते हैं, लंबे और लटके हुए होते हैं और इसके सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है।
इस नस्ल में नर में सामान्यतः दाढ़ी होती है। जो नर होता है, जो बकरा होता है ना, उसके जबड़े के नीचे बाल लटके होते हैं, उसे दाढ़ी कहा जाता है। ठीक है। इसकी नाक नाक है जो, इस नस्ल की नाक उभरी हुई होती है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। इसकी नाक उभरी हुई होती है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। इसमें नर का वजन 75 kg होता है और मादा का 50 किलो होता है। नर 75 किलो का होता है और मादा 50 kg की होती है। इसका औसत दूध उत्पादन 1.8 लीटर प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर होता है। 1.8 से लेकर 5 लीटर तक होता है। अब आपको बीटल बकरी जो दिखा देते हैं, ये बीटल बकरी है जो कि ये सामने आपको दिखाई गई है। इसमें इसकी विशेषताएं एक बार दोबारा से अपने देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसका रंग काला होता है। रंग कैसा होता है? बीटल बकरी का रंग ब्लैक होता है, ये आपको सामने पता ही लग रहा है। और इसके कान कैसे होते हैं? कान में सफ़ेद धब्बे होते हैं। कान में सफ़ेद धब्बे होते हैं। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थल आपको बताया था, पंजाब के गुरदासपुर जिले में इसका उत्पत्ति स्थल है। और इसके दूध में वसा कितनी होती है? 3.5 से 5% तक इसके दूध में वसा होती है। रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु पाए जाते हैं। रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु पाए जाते हैं। नाक इसकी उभरी हुई होती है, ये देख लो, आपको चित्र में पता लग ही रहा होगा। इसकी नाक उभरी हुई होती है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है इसलिए। और इनका आकार मध्यम होता है और सींग लंबे व समतल होते हैं। इसमें नर का भार कितना होता है? नर का भार 75 kg होता है। मादा का लगभग 50 किलो होता है। ठीक है। उसके बाद अब अपनी अगली नस्ल कौन सी है? अपनी अगली नस्ल देखते हैं, जो कि सिरोही नस्ल की बकरी है। अगली नस्ल है सिरोही की। अगली कौन सी नस्ल है? सिरोही। यह सिरोही नस्ल है जो वो सिरोही जिले में पाई जाती है। सिरोही नस्ल की बकरियां सिरोही जिले में पाई जाती है। रामसर अजमेर में इस बकरी का अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है, मतलब रिसर्च सेंटर। जो कि इसका सिरोही बकरी का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है। इसका वितरण क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है? अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में सिरोही बकरी पाई जाती है। इस बकरी की टांगें लंबी व पीछे वाली टांगों पर बाल होते हैं। इस बकरी की टांगें लंबी व पीछे वाली टांगों पर बाल होते हैं। उसके बाद है इस नस्ल की पीठ की हल्की झोल खाई धनुषाकार होती है। इसकी पीठ हल्की झोल खाई नुमा धनुषाकार होती है। ठीक है। इस बकरी का मांस है जो चेमोन उच्च कोटि का स्वादिष्ट होने के कारण इसे मांस के लिए पाला जाता है। इस बकरी को किस लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाला जाता है। इसका वजन, नर का वजन तो इसमें है 50 kg और मादा का वजन कितना है? 40 kg। नर का वजन कितना है? 50 kg और मादा का वजन है मादा का वजन इसमें कितना है? 50 kg है। ठीक है। उसके बाद अब अपने आगे इसको देखते हैं, अगली कौन सी नस्ल होगी। अपनी अगली नस्ल की बकरी के बारे में अपने देखते हैं। तो अपनी अगली नस्ल है ये, इसकी एक बार अपने दोबारा से इसको कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसकी सिरोही बकरी की जो चित्र आपके सामने है, सिरोही बकरी एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये कैसी है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सिरोही बकरी कौन सी है? द्विप्रयोजनीय। इसे वैसे ज़्यादा इसे मांस के लिए पाला जाता है, इसलिए इसे कैसे पाला जाता है? मांस के लिए। ज़्यादातर इसे मांस के लिए पाला जाता है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सिरोही बकरी है जो द्विप्रयोजनीय नस्ल की बकरी है। उसके बाद अपने देख लेते हैं, उसके बाद क्या है? इसकी जो झोल है, ये देखो, ये झोल कैसी है? धनुषाकार है। इसकी झोल कैसी है? ये धनुषाकार है। उसके बाद पीठ की झोल खाई नुमा या धनुषाकार, ये आपको बता ही दिया। इसका दूध, औसत उत्पादन दूध का 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर है। लेकिन इसे मांस के लिए पाला जाता है, क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मांस के लिए पाला जाता है, इसलिए इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल, इसे क्यों कहा जाता है? द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। इसकी टांगे छोटे व पीछे वाले पैरों पर बाल होते हैं। इसकी टांगों पर छोटे व पीछे वाली पैरों पर बाल होते हैं। ये देखो, यहाँ पर बाल है ना इसके। और उसका वजन आपको बता ही दिया, 50 kg नर का, और मादा का होता है इसका 40 kg। सिर छोटा व कान लंबे पत्तीनुमा होते हैं। इसका सिर कैसा होता है? सिर छोटा होता है और कान लंबे पत्तीनुमा होते हैं। ये इसके बारे में आपको सिरोही की नस्ल के बारे में आपको जानकारी, सामान्य जानकारी। उसके बाद अब अपनी अगली नस्ल कौन सी है? जखराना। अगली नस्ल है जखराना। जखराना कहाँ की है? अलवर के बहरोड क्षेत्र की
नस्ल है। ये अलवर के बहरोड क्षेत्र की नस्ल है। जखराना नस्ल कहाँ की है? अलवर के बहरोड क्षेत्र की, इसलिए इसे अलवरी भी कहा जाता है। जखराना को अलवरी भी कहा जाता है। यह डेयरी प्रकार की नस्ल है। इसको डेयरी में पालते हैं इसलिए क्योंकि इसका दूध ज़्यादा होगा। कान पर काले व सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। जखराना बकरी के कान पर काले व सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। बिटल बकरी से मिलती जुलती है। ये बिटल बकरी से मिलती जुलती है क्योंकि ये भी ब्लैक रंग की होती है ना, बस इसके कान में धब्बे पाए जाते हैं। इसका दूध उत्पादन 3 से 4 किलो प्रतिदिन होता है। ये 3 से 4 केजी दूध प्रतिदिन देती है। 3 से 4 लीटर दूध देती है। ये केजी नहीं देती, लीटर देती है। ठीक है। इसकी खाल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इसकी खाल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अब अपने देख लेते हैं जकराना बकरी। ये है जो ये जकराना बकरी है जो आपको सामने दिख रही है। इसमें आपको इसकी सामान्य विशेषता आपको बताई थी। इसके कान पर काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसके कान पर काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं इसके कान पर। उसके बाद ये कितने दूध देती है? 3 से 4 किलो दूध देती है। 3 से 4 केजी दूध प्रतिदिन। दूध 3 से 4। इसका मांस व दूध उत्पादन दोनों के लिए ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय। द्विप्रयोजनीय क्योंकि ये मांस व दूध के लिए, दोनों के लिए, दूध भी ये अच्छा देती है और इसकी जो चमड़ी है, खाल है, उसका उपयोग चमड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। और बीटल बकरी से ये मिलती जुलती है और इसको डेयरी फार्म में रखते हैं ऐसे ज़्यादा। उसके बाद अब अपनी अगली नस्ल है पर्वतसरी बकरी। पर्वतसरी बकरी, इसकी उत्पत्ति, पर्वतसरी बकरी की उत्पत्ति नागौर के पर्वतसर क्षेत्र से हुई है। पर्वतसरी बकरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नागौर के पर्वतसर क्षेत्र से हुई है। इसका वितरण क्षेत्र क्या है? नागौर व अजमेर है। इसका पर्वतसरी बकरी का वितरण क्षेत्र क्या है? नागौर व अजमेर है। पर्वतसरी बकरी का वितरण क्षेत्र क्या है? पर्वतसर नागौर है इसका वितरण क्षेत्र। उसके बाद इसका वजन आ गया। इसका वजन पर्वतसरी बकरी का वजन कितना है? नर का तो 50 केजी है और मादा का 40 किलो है। पर्वतसरी नकरी का दूध उत्पादन कितना है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। रंग भूरा व शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। इसका रंग भूरा होता है, वह शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। इसके कान लंबे व लटके हुए होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं? लंबे व लटके हुए होते हैं। ये अपनी पर्वतसरी बकरी है। ये सिरोही बकरी से थोड़ी मिलती जुलती बकरी है। इसको पर्वतसरी बकरी कहाँ की है? ये नागौर की बकरी है। आपको वापस रिवाइज करवा देते हैं। कहाँ की है ये नागौर की नस्ल है, नागौर की। उसके बाद इसका रंग जो आपको बता ही दिया, रंग भूरा व शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा है? भूरा है और शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा है? भूरा और शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। और उसके बाद अपने और क्या बता रहे थे? इसका रंग भूरा व शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद दूध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर है इसका। 1 से 1.5 लीटर दूध है। ये इसकी मेन विशेषता है। उसके बाद अब अपनी अगली बकरी कौन सी है? देवगढ़ी बकरी। अगली बकरी है देवगढ़ी, उदयपुर की है। देवगढ़ी बकरी कहाँ की है? उदयपुर की। इसका वितरण क्षेत्र है राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, भीलवाड़ा। ये इसका वितरण क्षेत्र है। देवगढ़ी बकरी का रंग हल्का भूरा होता है, तांबे रंग का होता है। भूरे रंग के धब्बे शरीर पर होते हैं। इसके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मजीठी भी कहा जाता है। कान लंबे व उन पर भूरे धब्बे होते हैं। कान लंबे होते हैं व उन पर भूरे धब्बे होते हैं। इनका वजन, देवगढ़ी बकरी के नर का वजन 50 केजी और मादा का 30 केजी होता है। अब इसकी अपने देवगढ़ी बकरी को देख लेते हैं। ये देवगढ़ी बकरी है। इसका रंग कैसा है? भूरा रंग है। रंग भूरा होता है और शरीर पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद इसका वजन इसका कितना है? 50 केजी और 30 केजी। 50 केजी नर का, मादा का 30 केजी। उसके बाद अगला है, इसे मजीठी भी कहा जाता है। इसे रंग इसका लाल होता है, भूरा रंग का होता है, इसलिए इसे मजीठी भी कहा जाता है। इसे मजीठी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका वितरण क्षेत्र आपको बता ही दिया, उदयपुर, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। उसके बाद अगली बकरी है अपनी शेखावाटी बकरी। शेखावाटी बकरी जो कि चूरू, सीकर व नीमका थाना क्षेत्र में है। शेखावाटी बकरी कहाँ की है? चूरू, सीकर व नीमका थाना क्षेत्र की। इस बकरी को काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार नस्ल है। जो काजरी संस्थान है ना, जोधपुर में काजरी संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई नस्ल है। इस नस्ल के सींग नहीं होते हैं।
ये आपको नस्ल दिखा देते हैं। ये जो आपको चित्र में जो नस्ल दिखाई गई है ये कैसी है, ये शेखावटी नस्ल है, ठीक है। ये काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा, और इनके सींग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली अपनी बकरी है लोही। लोही बकरी, लोही बकरी पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। लोही बकरी कहाँ पर पाई जाती है, पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में। इसका उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अपनी बकरी की देसी नस्ल थी। अब अपने देख रहे हैं बकरी की विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल की बकरियों के बारे में अब अपने अध्ययन करेंगे। जो विदेशी नस्ल की पहली बकरी है उसका नाम क्या है, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग, इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड के टोगनबर्ग घाटी से हुई थी। टोगनबर्ग घाटी से हुई थी। टोगनबर्ग बकरी का रंग जो है हल्का भूरा होता है। यह कैसे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। इनके मुंह, पैर व पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इनके मुंह, पैर व पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। यह नस्ल सींग रहित होती है। जो टोगनबर्ग बकरी है सींग रहित होती है। इनका मुंह छोटा सीधा होता है, इसका मुंह छोटा व सीधा होता है। यह दुधारू प्रकार की नस्ल है। इसका औसत उत्पादन कितना है, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। 5 से 6 लीटर डेली दूध देती है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद इसके दूध में वसा 3 से 4% तक होती है। दूध में वसा कितनी है, 3 से 4% तक। यह बकरी लगातार 2 साल तक दूध देती है। यह बकरी लगातार 2 साल तक दूध देती है। ये आपकी टोगनबर्ग बकरी है। इसका रंग कैसा है, आपको वापस से रिवाइज करवा देते हैं एक बार। इसका अपने रंग हल्का भूरा, कैसा है रंग, हल्का भूरा, हल्का भूरा। उसके बाद अब अगला इसकी क्या विशेषता है, मुंह व पैर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये देख लो आपके इसके पैर और इसके मुंह पर कैसे हैं, सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद सींग रहित नस्ल है। इसकी सींग नहीं होती, सींग रहित नस्ल है। उसके बाद अगला क्या है, दुधारू नस्ल है। ये दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल। इसके दूध कितना है, दूध 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर डेली। दूध में वसा कितनी है, दूध में वसा 3 से 4%। इसके दूध में वसा 3 से 4% होती है। यह लगातार कितने साल तक दूध देती है, 2 साल तक लगातार दूध दे सकती है। जो कि टोगनबर्ग बकरी है। ये विदेशी नस्ल की बकरी है, ये आपको बता ही दिया आपको पहले। और इसमें दाढ़ी होती है, क्या होती है इसमें, दाढ़ी होती है, ठीक है, इस नस्ल के नर व मादा दोनों में। उसके बाद अगली नस्ल है अंगोरा। अगली नस्ल कौन सी है, अंगोरा नस्ल है। अगली नस्ल अंगोरा। अंगोरा नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तुर्की या टर्की से हुई है। अंगोरा नस्ल की उत्पत्ति तुर्की या टर्की से हुई है। इसके मुलायम रेशमी बाल होते हैं। अंगोरा नस्ल के मुलायम व रेशमी बाल होते हैं। यह नस्ल भेड़ जैसी होती है। यह नस्ल कैसी होती है, भेड़ जैसी होती है। इस नस्ल को किस लिए पाला जाता है, बालों के लिए पाला जाता है। इस नस्ल को बालों के लिए पाला जाता है या ऊन के लिए पाला जाता है, जो भी है। सींग लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए तथा कान छोटे होते हैं। इस नस्ल के सींग लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए और कान छोटे होते हैं। इसमें नर का भार तो 35 kg होता है और मादा का 22 किलो होता है। दूध उत्पादन इसका 0.5 kg होता है डेली का। मतलब कि ये दूध के लिए नहीं पाली जाती, दूध के लिए नहीं पाली जाती, ये ऊन के लिए पाली जाती है। और एक नोट है, ये अंगोरा ऊन है जो खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। ये देख लो, ये भेड़ जैसी नस्ल होती है। ये कैसी होती है, ये भेड़ जैसी नस्ल होती है। और इसका ऊन, जो ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, ऊन उत्पादन के लिए, ठीक है। यह दुधारू प्रकार की तो नहीं है नस्ल, सिर्फ बालों के लिए पाली जाती है, ये आपको बता ही दिया। इसका भार 35 kg नर का और मादा का 22 kg होता है, ठीक है। उसके बाद अब अपनी अगली नस्ल है सोनेन। अगली नस्ल कौन सी है, सोनेन नस्ल। सोनेन नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्विट्जरलैंड से हुई है। सोनेन नस्ल की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से हुई है। नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है, नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल को मिल्क कवीन के नाम से जाना जाता है। इस नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, मिल्क कवीन का। दूध का उत्पादन 1 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। सोनेन नस्ल की बकरी ये है, देख लो। यह जो पहली वाली नस्ल है ये सोनेन नस्ल की बकरी है। ये कैसी नस्ल है, सोनेन। इसमें देख लो नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इसे मिल्क कवीन कहा जाता है, मिल्क कवीन, ठीक है। उसके बाद अब अपने अगली नस्ल है जो अपनी एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन है। यह नस्ल इंग्लैंड की नस्ल है ये। और मुर्गी बकरियों की जर्सी गायें भी कहते हैं इसे, बकरियों की जर्सी गायें भी कहते हैं। यह विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। यह विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। यह बकरी द्विकाजी नस्ल की बकरी है, 2 काम में आती है, ठीक है।
यह नस्ल जमुनापारी व न्यूबियन का संकरण है, इसलिए इसे एंग्लो एंग्लो बोल दिया ना, एंग्लो इंडियन के लिए हो गया, और न्यूबियन नस्ल का मिश्रण है। भारत में इस स्वदेशी नस्ल को अपग्रेडिंग के काम में लेते हैं, इसे अपग्रेडिंग के काम में लेते हैं, जो कि एंग्लो, ये आपकी ये रिम नस्ल, ये वाली नस्ल है, जो ये वाली नस्ल है एंग्लो न्यूबियन नस्ल। ठीक है, आज का लिए इतना ही। अब अपने अगली नई क्लास लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।